वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु टैक्स स्पेशल। ऐसे 6 फाइनेंशियल टास्कों की हमने लिस्ट बनाई है जो आपको 31 मार्च 2017 से पहले कंप्लीट करने। एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं कौन से वो 6 जरूरी काम हैं जो आपको 31 मार्च से पहले निपटाने यानी कंप्लीट करने हैं। सबसे पहला तो आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर को छोड़ दिया जाए तो आपको पिछले पुराने जितने भी आपके रिटर्न्स बाकी हैं, पेंडिंग है, तो वो आखिरी तारीख 31 मार्च होगी। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ये आईटीआर इस बार लेट करेंगे तो जुर्माना बड़ा आपको देना पड़ सकता है। साथ ही अगर टैक्स प्लानिंग के लिए अभी भी कुछ बाकी है, कहीं से कोई पेपर्स आने बाकी हैं, कोई पॉलिसी का प्रीमियम आपने अभी तक फिल नहीं किया, ये सारे काम आपको 31 मार्च से काफी पहले करने होंगे, इसलिए हम अभी से आपको सचेत कर रहे हैं। साथ ही अगर कुछ भी पुराने नोट्स आरबीआई के कुछ डेजिग्नेटेड ऑफिस में अभी भी एक्सचेंज हो रहे हैं, लास्ट डेट 31 मार्च है, उसके बाद कोई भी पुराना नोट एक्सचेंज नहीं होगा। और आपको ध्यान से बता दें कि उस पर पेनल्टी का भी प्रावधान है अगर एक बड़े अमाउंट में पुराने नोट पाए जाएंगे। पीपीएफ का खाता अगर आपका खुला हुआ है तो न्यूनतम निवेश 500 रुपए है, ध्यान रखें। अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आप वो स्किप करते हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। एनपीएस खाता खुला हुआ है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है 1000 रुपए साल का, तो अगर आपने वो भी मिस कर दिया, नहीं किया 31 मार्च से पहले तो आपका खाता इनएक्टिव हो सकता है, यानी कि जो भी आप सोच रहे हो कि बढ़िया रिटर्न आपको एनपीएस में मिलेगा, उससे कहीं ना कहीं आप मात खाएंगे। तो इन सब चीजों से बचें, इसलिए सारे टास्क 31 मार्च से पहले कंप्लीट कर लें। बलवंत जी, अभी तक हमने कई चीजों को टच किया, लेकिन जहां तक टैक्स प्लानिंग का सवाल है, बहुत सारे ऐसे लेट या लास्ट मिनट कह सकते हैं जो लास्ट मोमेंट में टैक्स प्लानिंग करते हैं, उनके लिए आपके सुझाव क्या हैं? क्योंकि 31 मार्च तो ऑलमोस्ट लास्ट डेट होती है और उससे पहले ही आपके पेपर्स डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाते हैं आपके ऑफिस में। लेकिन जो सैलरीड नहीं है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट समय होता है ये पूरा फाइनेंशियल ईयर का। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं टैक्स सेविंग के लिहाज से। लेकिन एज एन एक्सपर्ट आपकी सलाह क्या होगी? क्या साल की शुरुआत में ही शुरू कर लिया जाए, इसकी प्लानिंग को इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए ताकि लास्ट मोमेंट में किसी गलती से बच जाए? पल्लवी, देखिए ऐसा है कि अगर आपको टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको अप्रैल से ही शुरू कर देना चाहिए। आपको अप्रैल में ही मालूम होता है कि आपका एम्प्लॉयर कितना प्रोविडेंट फंड काटेगा, आपका इंश्योरेंस प्रीमियम कितना पेमेंट होने वाला है, और बाकी का आप स्टेगर करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप पूरे साल के पहले आप अगर इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ईएलएस जैसा बढ़िया प्रोडक्ट नहीं है, उसमें अगर आप पूरे साल भर 12 महीने की एसआईपी कर देते हैं तो आपका जो पेमेंट है वो स्टेगर हो जाता है, मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है उसका भी आपको शील्ड मिल जाता है। परंतु जिन लोगों ने नहीं किया है अभी तक, और अभी 31 मार्च के पहले इनको अभी 1.5 महीने में ही अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना है, तो मेरा सुझाव रहेगा कि सिर्फ टैक्स सेविंग करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीदे। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तभी खरीदें जब आपको लाइफ इंश्योरेंस, आपके जो डिपेंडेंट है उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। इसी तरह आप यूलिप में भी इन्वेस्ट नहीं करिए। जहाँ तक सवाल किस में इन्वेस्ट करें, तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे इंटरेस्ट की रेट कम हो रही है, जो गवर्नमेंट की सेविंग स्कीम्स है उसमें भी टैक्स की सेविंग, जो इंटरेस्ट की रेट है वो कम हो रही है। अब पीपीएफ में भी आपको आज 8% मिलता है, एनएससी में भी आपको 8% मिलता है, परंतु पीपीएफ में जो पैसा है, जो ब्याज, जो एक्यूमुलेटेड पैसा है, उसमें हर 3 महीने बाद में ब्याज इंटरेस्ट की रेट डिक्लेयर होती है और वो पुराने क्यूमुलेटिव बैलेंस पे लागू होती है। तो वो 3 महीने बाद में अगर रेट चेंज हो गई तो आपको ब्याज चेंज हो जाएगी। परंतु अगर आप एनएससी में पैसा डालते हैं या 5 साल की जो टैक्स सेविंग एफडी है उसमें अगर पैसा आज डालते हैं तो आपका जो ब्याज है वो अगले 5 साल के लिए फिक्स हो गया। तो जिन लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया है अभी तक, तो मेरा सुझाव रहेगा कि वो या तो एनएससी में, चाहे तो एनएससी में डाल दें, बैंक एफडी में डाल दें। एनएससी में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि अगर भविष्य में आपको अगर पैसे की ज़रूरत है तो आप एनएससी बैंक में प्लेस करके उसके सामने 85% पैसा भी ले सकते हैं। परंतु वापस मैं कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ टैक्स बचाने के लिए इंश्योरेंस नहीं खरीदिएगा। इंश्योरेंस जी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर अभी भी पुराने नोट कुछ बाकी हैं बड़ी संख्या में, तो आप ध्यान रखें कि 31 मार्च 2017 आखिरी तारीख है, लेकिन सिर्फ कुछ डेजिग्नेटेड ऑफिसेज में ही आप आरबीआई के अपने नोट एक्सचेंज कर सकते हैं। तो पीपीएफ, एनपीएस, इन सब इन्वेस्टमेंट्स का भी खास ख्याल रखें और आखिरी तारीख का वेट ना करें। इसलिए अभी से हम आपको सचेत कर रहे हैं 6 जरूरी काम जो आपको करने हैं 31 मार्च से बहुत पहले। शुक्रिया बलवंत जी समय देने के लिए और बातचीत करने के लिए इन सभी फाइनेंशियल टास्क पर। तो आज के मनी गुरु टैक्स स्पेशल में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।